सो हे गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अश्नीर गौर ने रिसेंटली अपना फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है क्रिकपे, राइट? एंड आईपीएल 2023 आने वाला है 31st ऑफ मार्च से, सो इट इज अ ग्रेट टाइम अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू द मार्केट। एंड इस मार्केट में बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत हाई ग्रोथ है, बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन उसी के साथ में और बहुत सारे बड़े प्लेयर्स भी, राइट? हम सबको पता है कि और बहुत सारे प्लेयर्स है जैसे कि ड्रीम 11, एमपीएल, माई टीम 11, विजन 11, रियल 11, हाउस एट, राइट? लेकिन इस कंपटीशन से अलग होने के लिए भी अश्नीर गौर ने अपना दिमाग लगा के क्रिकपे में कुछ यूनिक चीजें की है, राइट? जो बाकी के फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स में नहीं है। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या है क्रिकपे, कैसे फंक्शन करता है, क्या बिजनेस मॉडल है, क्या बिजनेस मॉडल होता है ये फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का, कितना स्कोप है, कितना ग्रोथ है, क्या रेवेन्यू मॉडल है, कितना पैसा कमाते हैं और क्यों ये इतना अट्रैक्टिव बिजनेस है, राइट, इंडिया में। एंड डेफिनेटली इस स्पेस में बहुत स्कोप फॉर ग्रोथ है एंड बहुत पैसा है, राइट? तभी अश्नीर गौर ने ये बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि अश्नीर गौर से ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक और बिजनेस माइंडेड पर्सन और कोई नहीं है, राइट? तो इस वीडियो में आपको ये सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो फिर ये वीडियो जरूर आखिर तक देखना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो फिर इसे जरूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो क्रिकपे में भी आपको बाकी के फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की तरह 11 लोगों की टीम बनानी है, एक कैप्टन, एक वाइस कैप्टन, एंड फिर उनके परफॉर्मेंसेस के ऊपर बेस्ड आपको पॉइंट्स मिलेंगे, आपको रैंकिंग मिलेगी एंड फिर आपको प्राइस मनी मिलेगा, राइट? एंड इसके अंदर 80% जो बिजनेस मॉडल है, जो खेलने का तरीका है वो सेम है, राइट? जो ड्रीम 11 एमपीएल में है, लेकिन 20% जो अश्नीर गौर का दिमाग है, जो क्रिकपे का यूएसपी है, एंड दैट इज इसके अंदर आप डायरेक्टली क्रिकेटर्स को पैसे दे सकते हो। जैसे कि अगर मैं विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल का अगर मैं फैन हूं तो आई कैन डायरेक्टली पे देम मनी एंड दे कैन अर्न फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म। द सेकंड यूनिक पॉइंट इज कि क्रिकेटर्स खुद इन कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड आप उनको बीट भी कर सकते हैं रैंकिंग में अगर आपकी टीम ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है उनकी टीम से। एंड द थर्ड इज कि क्रिकेटर्स को उनके रियल मैच के परफॉर्मेंसेस के ऊपर बेस्ड पे आउट्स मिलेंगे क्रिकपे की तरफ से। मतलब प्लेयर्स जितना अच्छा खेलेंगे उस दिन रियल मैच के परफॉर्मेंसेस में उतना ज्यादा उनको पैसा मिलेगा क्रिकपे की तरफ से। सो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम एनी फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म इज डूइंग कि क्रिकेटर्स को आप डायरेक्टली पे भी कर सकते हो एज फैंस इन द फॉर्म ऑफ लव। एंड द सेकंड इज कि उनके रियल मैच परफॉर्मेंसेस के ऊपर बेस्ड उनको पैसे मिलेंगे कंपनी की तरफ से, राइट? सो दिस इज द यूनिक थिंग जो अश्नीर गौर ने अपना दिमाग लगा के क्रिकपे में चालू किया, राइट? अब आप यहां पे देख सकते हो कि कैसे फैंस ने सारे क्रिकेटर्स को पैसे डायरेक्टली पे किए, राइट? एंड नो डाउट कि उसमें विराट कोहली सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा पैसे विराट कोहली के मिले, फॉलोड बाय हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, राइट? तो आप अपने फेवरेट प्लेयर को डायरेक्टली पैसे पे कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। एंड जहां तक टूर्नामेंट्स का सवाल है, आप सारे इंटरनेशनल फॉर्मेट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जैसे कि वर्ल्ड कप हो, आईपीएल हो, एशिया कप हो, टी20, वनडे, टेस्ट क्रिकेट, सारे टूर्नामेंट्स में आप यहां से पार्टिसिपेट कर सकते हो, राइट? तो ये हमने देख लिया क्रिकपे के बारे में, लेकिन अब देखते फैंटेसी गेमिंग के तरफ एज अ मार्केट, राइट? एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो डेफिनेटली ये मार्केट ऐसा है कि जिसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, राइट? क्योंकि हम लोग ऐसे लोग हैं जिनको स्पोर्ट्स में भी बहुत ज्यादा शौक है, स्पेशली क्रिकेट, और हमें पैसे कमाना भी बहुत पसंद है, राइट? तो जब आपको स्पोर्ट्स और पैसे दोनों घर बैठे अपने फोन पे मिले तो हम लोग तो टूट पड़ेंगे भाई उसके ऊपर। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग विद द फैंटेसी गेमिंग मार्केट इन इंडिया। 13 करोड़ यूजर्स है इंडिया में, 130 मिलियन यूजर्स आर देयर इन इंडिया, एंड दैट मेक्स इंडिया द लार्जेस्ट मार्केट फॉर फैंटेसी गेमिंग स्पोर्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट? एंड इसके लिए रिसेंट टाइम्स में जहां पे 2015 में सिर्फ 6 या 7 प्लेटफॉर्म थे, वहां पे आज 2023 में 150 प्लेटफॉर्म्स है जो कि फैंटेसी गेमिंग को प्रमोट करते हैं, राइट? अब इंडिया की पॉपुलेशन ही इतनी है कि जो चीज हमें पसंद है अगर हम लोग उसमें टूट के घुस जाए भाई तो हम तो सबसे बड़ा मार्केट बना देते दुनिया का। एंड उसी तरह यहां पे भी 13 करोड़ यूजर्स के साथ में इंडिया इज द लार्जेस्ट फैंटेसी गेमिंग मार्केट। एंड हम सबको पता है कि 13 करोड़ मतलब इंडिया का सिर्फ 10% पॉपुलेशन होता है, 90% तो अभी तक आया भी नहीं, राइट? सो देयर इज अ ह्यूज हेडरूम फॉर ग्रोथ, देयर इज अ ह्यूज स्कोप फॉर ग्रोथ। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया में 34,600 करोड़ का मार्केट था फैंटेसी गेमिंग का, एंड बाय 2025 इट इज गोइंग टू रीच 1,65,000 करोड़, राइट? इट इज ग्रोइंग एट ए कैगर ऑफ 38% एनुअली, राइट? अब इसमें एक मजेदार बात यह है कि हमें लगता है कि ये मेल डोमिनेटेड होगा, राइट? क्योंकि क्रिकेट लवर्स है या फिर पैसे कमाने, लेकिन नहीं, इसमें 30% ऑफ द प्लेयर्स ऑन ऑल द फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स आर फीमेल्स, राइट? 30% इसमें फीमेल्स का भी पार्टिसिपेशन है। अब यहां पे डेफिनेटली कुछ मेजर रीजंस है जिसने इस फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म के इस मार्केट को प्रमोट किया। सबसे पहले कोविड, क्योंकि हम लोग सब घर में बैठे थे, तो फिर देयर वाज नो वे ऑफ गोइंग आउट एंड प्लेइंग एंड देयर वाज नो वे ऑफ गोइंग आउट एंड अर्निंग। तो कोविड ने बहुत ज्यादा प्रोपेल किया इस इंडस्ट्री को। द सेकंड इज इजी टू यूज मोबाइल एप्स एंड वेबसाइट्स, राइट? इतना इजी यूजर इंटरफेस है, इतना इंटरेस्टिंग यूजर इंटरफेस है कि लोग आराम से टीम बना के खेल सकते हैं, राइट? द थर्ड इज
कि इतना ज्यादा इंटरनेट पेनिट्रेशन हो गया जियो की वजह से, थैंक्स टू जियो इतना ज्यादा इंटरनेट पेनिट्रेशन हो गया, स्मार्टफोन्स काफी चीपली अवेलेबल होने लग गए, तो स्मार्टफोन पेनिट्रेशन इतना इंक्रीज हो गया कि लोगों के पास में टियर 3 टियर 4 रूरल एरियाज में तक इंटरनेट कनेक्शन है एंड स्मार्टफोन की एक्सेसिबिलिटी, राइट, जिसकी वजह से ये मार्केट और ज्यादा तेजी से बढ़ा, राइट। अब बात करते हैं कंपटीशन और एग्जिस्टिंग प्लेयर्स की। आपको अगर देखना है कि उस मार्केट में कितनी अपॉर्चुनिटी, तो फिर देखिए कि उस मार्केट में कितने कंपटीशन है और उस मार्केट के प्लेयर्स के पास कितना पैसा है, उन्होंने कितना पैसा कमाया है और कितना पैसा मार्केट से उठाया है। डेफिनेटली इस स्पेस में बहुत ज्यादा स्कोप है, इसलिए 150 से ज्यादा फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन इसमें एक प्लेटफॉर्म है ड्रीम 11 जिसका 90% मार्केट शेयर है। माइंड यू, इट इज द लार्जेस्ट फैंटेसी गेमिंग कंपनी इन इंडिया जो कि काफी सारे स्पोर्ट्स को होस्ट करते हैं जैसे कि कबड्डी, बेसबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी एंड क्रिकेट, राइट, एंड जिसकी वजह से वो 90% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं इंडिया में। लेटेस्ट राउंड ऑफ फंडिंग के हिसाब से ड्रीम 11 ने $840 मिलियन रेस किए एट अ वैल्यूएशन ऑफ $8 बिलियन। तो आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा बड़ी कंपनी है ये, एंड उसके ऊपर 160 मिलियन प्लेयर्स है, 16 करोड़ लोग ड्रीम 11 के ऊपर खेलते हैं। 2021 में इट डिड अ रेवेन्यू ऑफ अप्रोक्सीमेटली 340 मिलियन, दैट इज 27 करोड़ 2700 करोड़ विद अ प्रॉफिट ऑफ 41 मिलियन, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 300 करोड़, राइट। एंड यही 2022 में 2700 करोड़ से 4000 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन इतना ज्यादा ग्रोथ हो गया कि वो आगे जाके डेफिनेटली और पैसा कमाएंगे, राइट। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो ड्रीम 11 के बाद में जो दूसरा बड़ा प्लेयर है दैट इज MPL. MPL is valued at $2.3 billion. So these companies are worth more than $1 billion, right? And MPL के पास में भी approximately 2022 में 500 करोड़ का रेवेन्यू था। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, एंड दैट इज द बिजनेस मॉडल ऑफ फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स। फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का बिजनेस मॉडल क्या होता है, राइट? तो अगर मैं क्रिकपे की बात करूं तो आप क्रिकपे के ऊपर करंटली सिर्फ क्रिकेट खेल सकते हो, लेकिन ड्रीम 11 जैसे जो बड़े प्लेटफॉर्म्स है आप उसके ऊपर फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, बेसबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, क्रिकेट सारी चीजें खेल सकते हो, राइट। एंड एट द एंड ऑफ द डे कि क्रिकेट इज द लार्जेस्ट मार्केट इन फैंटेसी गेमिंग वर्ल्ड, राइट। हैविंग सेड दैट क्रिकपे ने भी स्टार्ट क्रिकेट से किया, लेकिन आई एम श्योर कि वो भी आगे जाके डाइवर्सिफाई करेंगे और दूसरे स्पोर्ट्स में एंटर करेंगे, राइट। अब अगर बिजनेस मॉडल की बात करूं तो फिर इसके ऊपर काफी सारे कॉम्पिटिशंस, टूर्नामेंट्स होस्ट होते हैं, राइट, जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब इसके अंदर यू कैन पार्टिसिपेट फॉर एज लेस एज 50 रुपीज, या फिर आप 10,000 रुपए देके भी आप प्राइवेट जो टूर्नामेंट है वो ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें 4 लोग हैं, जिसमें 2 लोग हैं, राइट। एंड इसके अंदर आप पब्लिक ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आप नॉर्मल पब्लिक के साथ में, देश की जनता के साथ में खेल रहे हो, या फिर आप अपने प्राइवेट ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आप अपने दोस्त को, जहां पे आप दोस्तों के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में, कॉलीग्स के साथ में, बैचमेट्स के साथ में आपस में खेल रहे हो, राइट। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये लॉटरी की तरह है, राइट, कि आप तो पैसे लगा रहे हो, फिर ये सट्टेबाजी हो गई, ये बेटिंग हो गई, लेकिन दिस इज नॉट बेटिंग, राइट। एंड इसके लिए इसको गवर्नमेंट अप्रूवल भी है, राइट। दिस इज नॉट लॉटरी, दिस इज नॉट बेटिंग, क्योंकि आप अपना दिमाग लगा के आप स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड आप पंट ले रहे हो उस प्लेयर के ऊपर एंड आप उसे टीम में रख रहे हो, राइट। एंड इसके अंदर आप देखोगे तो लॉटरी में आप जीतो ना जीतो तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप हर एक टूर्नामेंट के नीचे देख सकते हो कि आपकी विन प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो कि मेगा टूर्नामेंट में जहां पे 4 करोड़ की प्राइस मनी है, वहां पे 50% प्रोबेबिलिटी है कि जो 10 लाख लोग पार्ट ले रहे हैं उसमें से 5 लाख लोग कुछ ना कुछ तो जरूर जीत के जाएंगे, उसके नीचे 20% प्रोबेबिलिटी है, राइट। अब इसके अंदर सेकंड बिजनेस मॉडल ये है कि काफी सारे कंपनीज के साथ में, ब्रांड्स के साथ में, टीम्स के साथ में ये लाइसेंसिंग डील्स करते हैं, मर्चेंडाइजिंग डील्स करते हैं, तो फिर ये अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ई कॉमर्स स्टोर्स भी खोलते हैं, जहां पे आप काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मर्चेंडाइज या फिर फूड कूपन या फिर एंटरटेनमेंट कूपन खरीद सकते हो। इसी के साथ वो अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर गूगल एड्स भी चलाते, तो फिर जो एड्स रन करते हैं उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर तो वो एडवर्टाइजर से भी पैसा कमाते हैं। अब क्रिकपे के ऊपर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप प्लेयर्स को भी डायरेक्टली पैसे दे सकते हो, तो सपोज मैं विराट कोहली का फैन हूं और बहुत सारे लोग होंगे, राइट, तो विराट कोहली को वो डायरेक्टली पैसा दे सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर क्रिकपे ने एक रूल बनाया है कि एक आदमी उसके फेवरेट एक प्लेयर को एक पूरे साल में सिर्फ 1 लाख रुपए दे सकता है। तो अगर मैं विराट कोहली का फैन हूं तो फिर मैं विराट कोहली को इस 1 साल में सिर्फ 1 लाख रुपए ही दे सकता हूं, उससे ज्यादा मैं उसे नहीं दे सकता, राइट। तो इसी बिजनेस मॉडल को कंटिन्यू करके अब चलता है रेवेन्यू मॉडल एंड प्रॉफिटेबिलिटी, जो कि इस बिजनेस का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट एंड सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है, राइट, इस बिजनेस का।
सबसे पहला रेवेन्यू स्ट्रीम एंड दैट इज कमीशन फ्रॉम द टूर्नामेंट्स कलेक्शन, राइट। जो भी टूर्नामेंट का कलेक्शन होता है उससे कमीशन लेते हैं 10%, 20% डिपेंडिंग अपॉन द टूर्नामेंट एंड डिपेंडिंग अपॉन विच प्लेटफॉर्म। अब इसको आगे डिटेल में देखेंगे। द सेकंड इज पेमेंट्स टू द क्रिकेटर। जो भी आप पेमेंट्स करते हो क्रिकेटर को आप इन द फॉर्म ऑफ लव, तो वो उसमें से भी 10% कट क्रिक पे लेता है। द थर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लेटफॉर्म के ऊपर एड्स चलाना, गूगल एड्स चलाना, तो उसमें से भी उनको पैसे मिलते हैं। द फोर्थ इज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इलेक्ट्रॉनिक्स, मर्चेंडाइज, एंटरटेनमेंट कूपन्स, फूड कूपन्स, ये सारी चीजें भी आप खरीद सकते हो, तो फिर उसमें से भी वो पर सेल रेवेन्यू कट लेते हैं एंड प्लस वो होस्टिंग चार्जेस भी लेते हैं उन कंपनी से, राइट, जो उनके प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इसमें मोटा मोटा बहुत ही तगड़ा बिजनेस मॉडल है। एंड ये एड्स के जो पैसे होते हैं, ये जो कमीशन के पैसे होते हैं ना, ये मुफ्त के पैसे होते हैं, करना कुछ नहीं होता है। उन्हें करना सिर्फ इतना है कि एक प्लेटफॉर्म बनाओ जिसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आएगा, एंड जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है, बहुत सारे लोग आते हैं, वहां पे बहुत सारे एडवर्टाइजर्स, बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे सेलर्स आते हैं, उसी के साथ बहुत सारा पैसा आता है, राइट। अब डेफिनेटली ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म्स ने वो स्टेज के ऊपर जहां पे उनके पास इतने सारे रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, उन्होंने डिसाइड किया कि हम हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर एड्स नहीं चलाएंगे क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस खराब करता है, यूजर एक्सपीरियंस को स्लो करता है एंड ब्रेक करता है। तो ड्रीम 11 ने ये डिसाइड किया कि वो नहीं चलेंगे, लेकिन और बाकी सारे जो छोटे प्लेटफॉर्म्स है फैंटेसी गेमिंग के, उनके ऊपर जरूर एड्स चलते क्योंकि वो उनके बहुत ही मेन रेवेन्यू सोर्स है। अब इस रेवेन्यू को ना थोड़ा सा और डिटेल में समझते रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक टूर्नामेंट में से वो कमीशन लेते 10 to 20% का कट। तो वो कैसे? सपोज आईपीएल 2023 की पहली मैच है गुजरात वर्सेस चेन्नई, गुजरात लायंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स की पहली मैच है 31 मार्च। उसके अंदर मेगा जो टूर्नामेंट है, आप वहां पे देख सकते हो कि 4 करोड़ का प्राइज मनी है, 10 लाख लोग पार्टिसिपेट करते हैं, 50 रुपए की ज्वाइनिंग फी देके, मतलब टोटल जो क्रिकपे के पास पैसा आएगा वो होगा 50 into 10 lakhs, दैट इज 5 करोड़ रुपीस। आप यहां पे देखोगे कि क्रिकपे 5 करोड़ कमाता है लेकिन बांटता कितना है? सिर्फ 4 करोड़। तो 1 करोड़ कहां गया? पॉकेट में गया, राइट। तो वो 1 करोड़ डायरेक्टली 20% उनका प्रॉफिट मार्जिन हो गया उस एक टूर्नामेंट के ऊपर। सो दिस इज द बिगेस्ट एंड द कोर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑल द फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की जो टोटल कलेक्शन होता है टूर्नामेंट का प्राइज मनी का, उसमें से एक फिक्स्ड परसेंट ऑफ कमीशन वो अपने पास रख लेते हैं, राइट। एंड इसके अलावा तो ब्रांडिंग, स्पॉन्सरशिप्स, लाइसेंसिंग डील, मर्चेंडाइजिंग, इतना सारा पैसा है बॉस इस स्पेस में। आप ड्रीम 11 से ही देख सकते हो 4000 करोड़ का रेवेन्यू, 300 करोड़ का प्रॉफिट बॉस, $8 बिलियन की कंपनी है आज की तारीख में वो। अब बात करते हैं कि डेफिनेटली हम और आप जैसे लोग इस बिजनेस में उतर ही नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा पैसा मार्केट में लगा हुआ है एंड ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है, बहुत डिफिकल्ट इस मार्केट को क्रैक करना, यूजर को एक्वायर करना एंड एक ब्रांड बिल्ड करना इस मार्केट में, राइट। इन्वेस्टर से पैसे उठाना या फिर कस्टमर को पुल करना, अट्रैक्ट करना अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन अश्नीर ग्रोवर तो अश्नीर ग्रोवर है बॉस, उसके खुद के कुछ यूएसपीज है एंड दैट आर गोइंग टू प्रोपेल क्रिकपे, राइट। अश्नीर ग्रोवर एज अ पर्सन, एज अ ब्रांड, एज एन एंटरप्रेन्योर इज गोइंग टू बेनिफिट अ लॉट टू द प्लेटफॉर्म क्रिकपे, राइट। तो सबसे पहले अश्नीर ग्रोवर ऑलरेडी एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो कि $3 बिलियन की कंपनी चला चुके हैं, बना चुके हैं, तो उनको बेहतरीन तरीके से पता है कि एक कंपनी बनती कैसे, पैसे बनते कैसे, इन्वेस्टर से पैसे उठाने कैसे और बिना उठाए भी कंपनी बनती कैसे, राइट। तो उनका जो एंटरप्रेन्योरियल एक्सपीरियंस है, आई थिंक दैट इज अमेजिंग, दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट यूएसपी। द सेकंड इज अश्नीर ग्रोवर खुद बोलते हैं कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है दैट इज गोइंग टू बी द वे ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, वो उनकी कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटेजी है एंड जिसकी वजह से उन्होंने पर्सनल ब्रांड के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है। भले शार्क टैंक सीजन 2 में ना हो लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी ऑल टाइम हाई पे है क्योंकि सोशल मीडिया को बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं, रील्स बनाते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके स्पीचेस देते, बातें करते, इंटरेस्टिंग बातें करते, जिसकी वजह से पर्सनल ब्रांड बनता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बनता है एंड जिससे वो पुल क्रिएट करते हैं कस्टमर्स के लिए। आप यहां पे देख सकते हो कि इनफैक्ट क्रिकपे के एड्स में भी, इनफैक्ट उसके प्रोमो में भी अश्नीर ग्रोवर खुद आते हैं, राइट। क्योंकि आज अश्नीर ग्रोवर इस नाम को, उस आदमी को लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत जानते हैं, राइट। तो डेफिनेटली उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, प्लस उनके पास एक बहुत बड़ी कंपनी बनाने का एक्सपीरियंस है एंड प्लस उनके पास आज जो ओवर 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, आज जो सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी है, अश्नीर ग्रोवर इज डेफिनेटली इन अ स्वीट स्पॉट कि वो इस प्लेटफॉर्म को सक्सेसफुल बना सके, राइट। एंड आई थिंक इट इज अ ग्रेट टाइम टू लॉन्च क्योंकि आईपीएल आने वाला है। तो अगर आपको फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म में अगर एंटर करना है क्रिकेट में स्पेशली, तो फिर आप क्रिक पे जरूर ट्राई कर सकते हो, राइट। ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये कोई पेड नहीं है, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है, क्रिक पे के ऊपर इनिशियल प्लेयर्स
पैक्स कम रहेंगे तो आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। ड्रीम 11 के ऊपर 160 मिलियन लोग हैं, राइट? तो क्रिकपे के ऊपर उसके कंपैरिजन में तो बहुत ही कम है। तो जितने कम लोग उतनी विन प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो स्किल्स है, आपकी जो रिसर्च है, आपका जो लक है उस दिन पे, दैट इज गोइंग टू मेक यू द मनी। और मैं कोई प्रमोट नहीं करता इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करना, अगर आपको करना आप कर सकते हो। सो गाइस, ये है क्रिकपे एंड ये है स्ट्रैटेजी इस फैंटेसी गेमिंग मार्केट में घुसने की अश्नीर ग्रोवर की, राइट? इट इज अ रियली रियली लुक्रेटिव बिजनेस, बहुत ही बड़ा बिजनेस, बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो होने वाला है इंडिया में आने वाले कुछ सालों में, राइट? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ में, जिनको भी क्रिकेट में इंटरेस्ट है, जिनको भी अश्नीर ग्रोवर में इंटरेस्ट है, जिनको भी पैसे कमाने में इंटरेस्ट है फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, राइट? सो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो देन डू like the video, share, comment, subscribe to the channel. Don't forget to hit the bell icon to receive the latest notifications of my videos on time, and I will see you in the next video. Till then, goodbye, take care, thank you.